आपके अपने YouTube चैनल पे। आज के डेट में हम डिस्कस करने वाले हैं कल के डेट में वीकली और मंथली दोनों ही एक्सपायरी डे है, तो मार्केट किस टाइप से मूवमेंट कर सकता है, क्या रिएक्शन दे सकता है एक्सपायरी डे के दिन में, बिकॉज मंथली और वीकली दोनों ही एक्सपायरी है। ओवरऑल हम एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। गाइस, अगर हम कल के डेट की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर हमने एनालिसिस किया था कि अगर ये जो डे इन दो जो कैंडल्स का क्लोजिंग हुआ था कल का और परसों का, 2 दिन जो प्रीवियस दो दिन थे उसके लो को ब्रेक करेगा तो मार्केट डाउन साइड के लिए निकल जाएगा। और आज के रेट में बिल्कुल उसके नीचे में ओपनिंग दिया एंड देन फिर वहीं से एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। चलिए हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हमें यहाँ पे क्लियरली व्यू मिल रहा है यहाँ पे। ओके, यस, कल मार्केट यहीं पे बिल्कुल क्लोजिंग दे दिया था इसी लेवल पे, बट जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है डाउन साइड में, देन फिर हमें एक डाउन साइड का मोमेंट क्लियरली विजिबल रहेगा। जो लेवल हमें दिखा सकता है डाउन साइड में लगभग 40,500 फर्स्ट लेवल थे। यस, 40,600 के डाउन साइड में अगर आता है मार्केट तो फर्स्ट लेवल हमारा यही बना था 40,000 का लेवल, एंड देन उसको अगर ब्रेक करता है तो डाउन साइड का लेवल हमारे पास 39,500 के आसपास ये दिख रहा है। ये लेवल्स हमारे लिए बैंक निफ्टी के अंदर अवेलेबल है। देखिए बैंक निफ्टी ये जो लेवल है, ये जो बजट वाला डे था, बजट के दिन 1 फरवरी बजट के दिन मार्केट ने एक अपमूव भी दिखाया था और उसी दिन फॉल भी हुआ था। तो इस जोन के पास में मार्केट के अंदर एक अच्छा बुल जोन ये है, यहीं से मार्केट में एक फास्टली मूवमेंट भी आई थी पहले, और ये सेकेंड टाइम इस लेवल पे मूवमेंट आ चुका है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए मार्केट एक रेंज बाउंड होने के बाद कंप्लीटली प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए मार्केट आज फॉल हुआ है या कंटिन्यू कई दिनों से फॉल हो रहा है। ओके, तो हमें यहाँ पे एक डायरेक्शनल मार्केट आज के डेट में मिला है डाउन साइड में। गाइज, अगर ऊपर से डाउन साइड में और भी फॉल होता है, अगर इस लो को ब्रेक करता है आज के लो को, तो हमें ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनने वाले हैं 39,400 से 500 का जोन। ओके, आई होप सो आपको ये समझ में आ गया कि बैंक निफ्टी के अंदर ये मोमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे आता है तो हमें एक बार टच करने के लिए आ सकता है 39,400, और अगर यहीं से ऊपर के लिए निकल रहा है, इस लेवल क्रॉस कर रहा है 40,200 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो ऊपर साइड में, देन फिर ये 500 का लेवल दिखा सकता है अपसाइड के लिए। कल के डेट में वीकली एंड मंथली एक्सपायरी दोनों ही है, तो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है कल के लिए। हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान रख करके ट्रेड करने हैं कल के लिए। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलिए हम बैंक निफ्टी के अलावा निफ्टी को देखते हैं और फाइनेंस निफ्टी को देखते हैं। गाइस, अगर निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी के अंदर कंप्लीटली एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। अब निफ्टी में अगर हम बात करें कि निफ्टी के लेवल्स क्या है, जो सपोर्ट लेवल्स है, तो डाउन साइड में सेम यहाँ पे 19,360, और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की अगर हम बात करें तो वो जोन हमारे सामने यहाँ पे बना हुआ है 17,500 का लेवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 17,450 से 500 का लेवल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट के अंदर यहाँ से अगर फॉल आता है तो हमें 400-500 के जोन में एक सपोर्ट मिल जाएगा निफ्टी को। बट अगर इस लेवल को अगर एक फ्लो में जाता है तो यहाँ पे बजट वाले जो दिन था, इस दिन ये लो बनाया हुआ है 17,351 का। ओके, तो अगर फ्लो में फास्टली गया तो यहाँ टच करने आ सकते हैं मार्केट। बाकी इसके अंदर एक स्पेस अवेलेबल है यहाँ पे जो हमें देखने को मिल रहा है। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर जो मूवमेंट हुआ था सेम उसी टाइप से यहाँ पे हमें निफ्टी के अंदर भी मूवमेंट दिखा। ये रेंज एक बना हुआ, अगर इस रेंज को ब्रेक किया तो 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट हमें फास्टली डाउन साइड में मिल सकता है। और अगर 17,600 के ऊपर निकल जाता है मार्केट, देन फिर हमें 17,800 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कल के डेट के लिए, बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि मार्केट के अंदर टाइमिंग चेंज हो रहा है। ओके, हम उसके ऊपर भी डिस्कस करने वाले, बट फास्टली हम एक बार ये देख लेते हैं कि मार्केट के अंदर ओवरऑल क्या सिनेरियो बन रहा है। चलिए हम इसको ऑप्शन डेटा के थ्रू और डिस्कस कर लेते हैं कि ऑप्शन डेटा क्या बोल रहा है। गाइस, ये सेंसिबल का वेबसाइट है जहां से हम ट्रैक करेंगे कि इस वीक का निफ्टी और बैंक निफ्टी, इस वीक प्लस नेक्स्ट वीक ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या व्यू बन रहा है।
सो यहाँ पे ऑप्शन डेटा के थ्रू हमें ये पता चल रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे कॉल चेंज पुट चेंज, यहाँ पे दोनों ही डिटेल हमारे सामने अवेलेबल है, दोनों ही शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कॉल चेंज 17.8 मिलियन। ओके, ये कॉल चेंज मतलब कॉल राइटर है, कॉल राइटर इट मींस ये लोग कॉल को सेल कर रहे हैं, इनको ये लग रहा है कि मार्केट डाउन साइड में आएगा। ओके, और यहाँ पे जितने भी ग्रीन दिख रहे हैं आपको, ये वो लोग हैं जिनको लग रहा है कि नहीं मार्केट किधर जाएगा, मार्केट ऊपर साइड जाएगा। दैट मीन्स ये पुट चेंज, पुट चेंज कितना दिख रहा है हमें 2.3, मतलब पुट को जो सेल करने वाले वो ओनली 2.3 मिलियन है। मतलब पुट सेलर इट मींस मार्केट को वो अपसाइड लेकर जाना चाहते हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो पुट को सेल करेंगे तो उन्हें फायदा होगा, इट मींस प्रीमियम घटेंगे। बट यहाँ पे जो कॉल राइटर है वो ज्यादा है, इट मींस यहाँ से एक डाउन साइड का व्यू बन रहा है। ओके, और यहाँ पे ऐसा है जो व्यू है वो ओवरऑल कंप्लीटली निगेटिव दिख रहा है, बट ये चेंज भी हो सकता है मेक श्योर। ओके, सो कल मॉर्निंग में क्या ओपनिंग हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम कल के डेट में प्लान कर लेंगे, बट अभी के अकॉर्डिंग मार्केट ऐसा लग रहा है कि कल के डेट में निगेटिव ओपनिंग होना चाहिए, फिर निगेटिव व्यू अभी शो हो रहा है डेटा के थ्रू। ओके, चलिए हम फास्टली दूसरी चीजें देख लेते हैं, निफ्टी के बारे में देख लेते हैं कि निफ्टी के अंदर कितना डेटा जो है कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग हुए हैं। चलिए हम फास्टली इसको कवर करते हैं। देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे 47 मिलियन दिख रहा है, 47.5 मिलियन, और पुट चेंजेस कितना ओनली 8.7 मिलियन। इट मींस कॉल राइटर ज्यादा है। कॉल राइट कोई पर्सन क्यों करेगा, जब उससे लगता है कि कॉल साइड के प्रीमियम डाउन जाएंगे, कॉल के प्रीमियम डाउन तब जाएंगे जब मार्केट डाउन साइड जाएगा। ओके, इट मींस ओवरऑल यहाँ पे इनका भी व्यू क्या है, निफ्टी के अंदर भी व्यू क्या है, निगेटिव। ओके, सो यहाँ पे देख रहे हैं बड़े बड़े जो हैडल्स टावर बने हुए आपको दिख रहे हैं, ये इस डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, इससे सबसे ज्यादा 12 मिलियन कॉल राइटर यहाँ पे अवेलेबल है, फ्रेश कॉल राइटर हैं 17,700 के लेवल पे। ओके, इट मींस कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है। ओके, इट मींस यहाँ पे मार्केट क्या अपर लेवल पे सस्टेन नहीं कर सकता, मार्केट इन लोगों का मानना है कि मार्केट डाउन साइड के लिए जाएगा। क्लियर, चलिए अब हम देख लेते हैं, हमें ये चीज क्लियर हो गई यहाँ पे। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कल मार्केट का टाइमिंग क्या होने वाला है। सो गाइस चलिए हम लोग इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि मार्केट कल के डेट में 5 बजे तक चालू रहेगा, मार्केट का टाइमिंग चेंज हो गया है, सो 3:30 बजे मार्केट क्लोज नहीं होगा। सो क्या होगा, देखिए हम फर्स्टली एक बार डिस्कस करते हैं कि मार्केट के अंदर कल का टाइमिंग क्या होगा। सो चलिए हम पहले एनएससी के साइट पे आ गए हैं, मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ एक डेटा, इस डेटा के थ्रू आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि यस क्या होगा कल के डेट में। सो गाइस यहाँ पे देखिए फास्टली अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो 21 तारीख को एक नोट आया था जो एनएससी ने जारी किया था, 21 तारीख 21 ऑफ फैब। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवीजन। ओके, और यहाँ पे बताया गया रिवीजन ऑफ ट्रेडिंग आवर्स इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स के अंदर। ओके, आप यहाँ पे देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। यस, ये पॉइंट इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव के अंदर करेंसी डेरिवेटिव्स। ओके, इसका सर्कुलर नंबर यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो इसके अंदर ये जारी किया गया, यहाँ पे पीडीएफ है, इसको जैसे हम डाउनलोड करते हैं हमारे सामने ये ओपन हो जाता है। ओके, जैसे यहाँ पे अगर हम रीड आउट करते हैं तो देखिए यहाँ पे आप इसको ट्रैक करेंगे तो यहाँ पे आपको मेंशन है ट्रेडिंग टाइमिंग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एक्सपायरी जो है फैब मंथ, एक्सपायरी मंथ फैब 2023, और इसका टाइमिंग कितना देगा 5 बजे, टिल 5 बजे तक एक्सपायरी होगा। बट यहाँ पे क्या 23 तारीख हमें डेट। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या कल के डेट में मार्केट टाइमिंग 5 बजे तक होगा, यस और नो। क्या हमारा जो 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाता है इक्विटी मार्केट, क्या इसका टाइमिंग 5 बजे तक होगा, क्या ऐसा होगा? नहीं। ठीक है, नो चेंज इन ट्रेडिंग आवर्स इन अदर इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव। एक पॉइंट आपको सिंपली बता दूं कि देखिए जो ये चेंजेज हो रहा है वो चेंजेज किसके अंदर हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स के अंदर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए चेंज इन ट्रेडिंग टाइमिंग इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो रहा है, इसके अलावा और किसी भी डेरिवेटिव सेगमेंट्स के अंदर ये
टाइमिंग चेंज नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स के अंदर ओनली ये टाइमिंग चेंज हो रहा है। मतलब हमारा मार्केट कौन सा है, हमारा मार्केट इक्विटी मार्केट है, और इक्विटी मार्केट के अंदर हम ट्रेड करते हैं लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स के अंदर, ऑप्शंस के अंदर जो ट्रेड होता है वो इक्विटी मार्केट के अंदर होता है। क्लियरली समझ गए। सो अभी यहाँ पे क्या है, जो मार्केट आवर जो हमारा मार्केट 3:30 बजे जो क्लोज हो जाता है, जैसे कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी कितने बजे क्लोज हो जाएगी, 3:30 पे बंद हो जाएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि मार्केट 5 बजे तक है, आउट द मनी या कोई प्रीमियम खरीद करके होल्ड कर दिया तो 5 बजे तक आपका प्रीमियम नहीं रहेगा, 5 बजे 3:30 बजे ही मार्केट क्लोज हो जाएगा हमारा। क्लियर। सो हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा नहीं होने वाला। अब यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स होते हैं जहाँ पे हमें ट्रेड करने की आवश्यकता होती है। डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हम काम करते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। ओके, तो जिसके अंदर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। ओके, तो अगर आप ट्रेड यहाँ पे करते हैं, आप देख रहे हैं, तो मैंने आपको ये बता दिया कि डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, जिस सेगमेंट्स के अंदर हमें काम करने की जरूरत है, और हम जो काम कर रहे हैं वो मेनली अपने एक सेगमेंट में काम करें, निफ्टी बैंक निफ्टी। ओके, क्लियर। सो हम यहाँ पे देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ डिफरेंट डिफरेंट डेरिवेटिव्स मार्केट के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। इस सेगमेंट्स के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं, ओके, तो यहाँ पे जो अलग अलग डेरिवेटिव सेगमेंट्स है, जैसे यहाँ पे देखिए, इक्विटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव। ओके, तो जो अभी टाइमिंग चेंज हो रहा है ना, वो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव का टाइमिंग चेंज हो रहा है, ना कि इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट का। ओके, सो इसके टाइमिंग चेंज नहीं हुए, इसके टाइमिंग चेंज हुए हैं। तो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स के अंदर क्या क्या आते हैं, चलिए हम एक बार यहाँ पे देखते हैं। देखिए, जो बॉन्ड्स होते हैं ना, बॉन्ड्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट, अगर आप बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ओके, तो वहां पे आपको इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने की जरूरत होती है। जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, वहां पे हम अगर ट्रेडिंग करते हैं, वहां पे अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो वहां पे जो टाइमिंग होगा वो टाइमिंग चेंज होगा। ओके, क्लियरली, आई होप सो आपको ये पॉइंट बिल्कुल समझ में आ गया है कि हम एज इट इज जैसे ट्रेड कर रहे थे निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स के अंदर, वैसे ही ऑप्शन में या फिर कैश में ट्रेड करते रहेंगे एज इट इज, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ ये बॉन्ड्स के लिए है, तो हमारे लिए इसमें, अगर आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हो तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। क्लियर, आई होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए हम फास्टली मार्केट एनालिसिस में हम जो देख रहे थे उसको देखते हैं। कुछ स्टॉक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, कुछ स्टॉक्स को हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा स्टॉक्स है जो कल के लिए मोमेंटम वाला हो सकता है। ठीक है, पहला स्टॉक है गोदरेज। ओके, सो आप गोदरेज के ऊपर फोकस रख सकते हैं। 15 मिनट के अगर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो गोदरेज एक बिल्कुल रेंज बाउंड बना हुआ है। एक रेंज बाउंड से जैसे डाउनफॉल निकलेगा, यहाँ पे एक हमें अच्छे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं, गोदरेज के ऊपर। अगर इसी को 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम ट्रैक करते हैं तो गाइस ये कंप्लीटली अपना रेंज ब्रेक कर चुका है डाउन साइड में। ओके, ये रेंज ब्रेक कर चुका है कंप्लीटली, फुली डाउन साइड के लिए, तो हमें एक अच्छा फॉल इसके अंदर और भी एक्सपेक्टेड है। ओके, और अगर इसी को आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे क्या इसका ओवरऑल मूवमेंट्स बन रहे हैं, तो ओवरऑल मोमेंटम इसके अंदर और भी बहुत ज्यादा नीचे, लगभग 1050 के पास में इसका टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अभी ये ऑलरेडी डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दे चुका है डाउन साइड के लिए, तो ये इस स्टॉक के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं कल के डेट में। जैसे डाउनफॉल में निकल रहा है वहां पे हम इसके लिए ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो चलिए यहाँ पे हमने पूरा ये समझ लिया कि कैसे जो मार्केट आवर है, मार्केट आवर का टाइमिंग कैसे चेंज होने वाला है, एग्जैक्टली हमने वो डिस्कस कर लिया, वो चेक कर लिया। तो हमारे लिए इक्विटी मार्केट के लिए कुछ भी नहीं है इसमें, और उसके साथ साथ ओवरऑल जो डेटा हम ट्रैक कर रहे हैं वो ओवरऑल निगेटिव बन रहा है। और ओवरऑल मार्केट व्यू कल के लिए अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो कल एक्सपायरी है मंथली और वीकली, सो यहाँ पे मार्केट वोलेटाइल हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पोजीशन को क्रिएट करेंगे लाइक फ्यूचर में, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पोजीशन को अपने ऑलरेडी रोल ओवर करेंगे। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी जनरली पूरे दिन देखने को मिल सकता है। तो मेक श्योर आप अपने पोजीशंस बी केयरफुल, अच्छे से वहां पे मैनेज करें, स्टॉप लॉस के साथ मैनेज करें, सो डैट आप इजीली ट्रेड वहां पे अपना बेटर तरीके से क्लोज कर सके।
चलिए इसी टाइप से हम मिलते हैं कुछ न्यू एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और वहां पे हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में। तब तक के लिए ओके, बाय।